हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथविंग्स। ये सारे लेक्चर सीरीज जो हमारा चल रहा है वो 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स के ऊपर है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन सीरीज को देख रहे हैं। ठीक है, लगातार हम लोग क्वेश्चन सीरीज को करवाते आ रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 से पहले कराया गया था और अब हम बात कर रहे हैं 24 नंबर का। तो 24 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है कि यदि आपको tan a का वैल्यू दिया हुआ है तो आप निकालिए sin a प्लस cos a। क्लियर। तो ये जो 24 नंबर है, देखो सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो हम एक क्वेश्चन को करा रहे हैं 24 का, सपोज 1 नंबर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर 1 नंबर मत बताया करो। ठीक है, क्योंकि वन नंबर बहुत सारे वीडियोस में बता दिए जाते हैं और 2 और 3 नहीं कराया जाता। तो देखो मेरे साथ क्या है ना कि हमें पता है कि कौन क्वेश्चन बच्चों से बनेगा कौन नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग तो सिर्फ होते हैं कि वो कोर्स और वीडियोस बनाते रहते हैं। यहाँ पे उस तरीके का टेंशन मत लो। हमको पता है कि कौन क्वेश्चन स्टूडेंट से बनने वाला है, कौन क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ये कम्प्लीटली पता है। कहाँ पे डाउट होगा ये अच्छे से फीलिंग है। ठीक है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है हमारे फैकल्टीज़ को। ठीक है, कि वो आपके फीलिंग के साथ कनेक्ट है। आपको कौन क्वेश्चन बनेगा कौन क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये सारा हमें अनुभव है। ठीक है, तो हम जब भी बताएं ना तो एकदम टेंशन फ्री रहो। जो बोल रहे हैं कि तुमसे बनेगा तो ये बनेगा, क्लियर है, एकदम कंफर्म बनेगा। ठीक है, थोड़े बहुत कैलकुलेशन एरर कर दो वो अलग बात है, पर 1 से 2 बार अगर तुम उसको क्रॉस चेक करते हो तो वो तुम्हारा बना हुआ सही होगा। तो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ये एकदम सिमिलियर है। ठीक है, इसको एकदम डिट्टो जिसको बोल सकते हैं। फिर भी क्या होता है कि हम ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन को कंप्लीट छोड़ देते हैं। उसके क्वेश्चन को सिर्फ आंसर ही लाना होता है आप लोगों को, बाकी चीज़ हम करवा चुके होते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ हम खुद करवा देते हैं। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, 24 का 1 नंबर देखेंगे। 24 का 1 नंबर में क्या है कि कहता है कि tan a का वैल्यू दिया हुआ है। कहता है कि tan a हमारा कितना है, √3/2 है। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू है, p/b का। अब क्या होगा कि क्वेश्चन जो होगा ना वो थोड़ा फास्ट भी बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग बहुत स्लो स्लो बनाते बनाते थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस अब सबका हो चुका होगा, अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे लेवल पे आ चुका होगा। तो अब तुम लोग फास्ट बनाने के लिए एबल हो। ठीक है, तो हम उतना हर क्वेश्चन को डिस्कस अब नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक, तो हमारे जैसे देखो यहाँ पे tan a दिया हुआ है, तो tan a कितना है, √3/2 है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, h निकाल लेंगे। तो कैलकुलेशन हमारा फास्ट होगा, थ्योरी हमारा उतना फास्ट नहीं होगा। तो इतना भी मत समझना कि फास्ट मतलब बहुत ही खींचने वाले हैं, क्वेश्चन को छोड़ देने वाले नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना ही होगा। ठीक है, लेकिन जो बीच का टर्म होता था ना कैलकुलेशन वाला, वो कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होगा। जैसे हमारा p = √3 है, √3 का स्क्वायर यानी कि 3 आ गया इसका, और यहाँ b का स्क्वायर अर्थात 4 हो गया। इस तरीके से h का वैल्यू कितना आ गया, √7। क्लियर है, तो पी बी एच हमको पता हो गया। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू। तो देखो साइन ए होता क्या है, p/h अर्थात √3/√7, और ये क्या हो जाएगा 2/√7। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा √7, और जब इसको हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + √3, जो कि हमारा आंसर है। क्लियर है, तो बस ऐसे ही कैलकुलेशन में फास्ट करेंगे हम, बाकी चीज़ों को नहीं उड़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखो सेम है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे कि ये साइन थीटा = √3 कॉस थीटा दिया हुआ है। तो देखो हम क्या पहले बताए थे, पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट थोड़ा पहले जो हम बताए थे, उस क्वेश्चन में क्या था कि जब भी नंबर और कोई रेशियो आपस में मिक्स हो जाए तो हम क्या करते हैं कि रेशियो को नंबर से अलग करते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा अकेला इधर क्या करेगा, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को इधर से हम लोग इस तरफ लेके आते हैं। यहाँ से हम लोग इसको भगाते हैं, तुम जाओ अपने साइड। तो यहाँ क्या होगा कि √3 × कॉस थीटा। क्लियर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इसको हम इधर भेजेंगे, तो साइन थीटा अपन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। तो ये हमारा देखो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू √3। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं 24 का 2 नंबर में, कि ये हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा tan थीटा, और tan थीटा हो जाएगा √3। यहाँ पे वापस से लगाएंगे p/b, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है। क्लियर, h निकालना है पहले हमको, h फाइंड करो। ठीक है, h निकालो और फिर यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल दो। क्लियर है, ठीक है, तो 24 का 2 नंबर भी आराम से बन जाएगा। अब अगर हम 24 का 3 नंबर बात करें, तो 24 का 3 नंबर में देखो क्या है, कहता है tan थीटा = 8/15 है। तब हमको 1 + cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो देख लो इस क्वेश्चन को भी, अगर किसी को स्क्वायर करने में दिक्कत आता है। ठीक है, क्योंकि देखो बिहार बोर्ड वाले होते हैं हर टाइप के स्टूडेंट, इसमें कुछ लोग स्क्वायर में फंस जाते हैं। ठीक है,
और कुछ लोग क्या करते हैं कि ये सब कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी से कर जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, सबके फीलिंग को कनेक्ट करना जरूरी होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8/15, यहाँ पे कितना है P/B, ठीक है। तो H अगर हमको निकालना है तो H देखो किस तरीके से निकालना है, तो P का स्क्वायर B का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 15 का स्क्वायर वैसे होता है 225 यानी 225। लेकिन फिर भी अगर तुमको फास्ट कैलकुलेशन नहीं करना होता है तो देखो इसके लिए एक टेक्निक है। जो 15 है ना, ये जब भी किसी संख्या के अंतिम में अंतिम वाला पार्ट 5 होगा, ठीक है, ये अंतिम वाला अंक अगर आपको 5 मिले लास्ट अंक, तो इसको क्या करो डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख दो, अर्थात 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब हमको इस वाले अंक के लिए क्या करना है कि ये जो अंक दिया हुआ है इससे एक बढ़ाना है, ठीक है। तो एक इससे हम बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो पहले वाले एक अंक के साथ, तो ये कितना हो गया 2 × 1 अर्थात 2। तो देखो ये 15 का स्क्वायर हो गया, क्लियर है, ये 15 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अगर इसको चेक करना है बाकी नंबर के लिए तो देखो बाकी नंबर के लिए भी चेक कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा जो टेक्निक्स बीच में आते रहेंगे कैलकुलेशन के, वो हम तुमको डिस्कस करते रहेंगे। अगर सपोज करो कि तुमको 25 का स्क्वायर पता करना है तो 25 में क्या करो, ये फर्स्ट अंक को उतारो, ठीक है, ये फर्स्ट वाले अंक को, और इसका स्क्वायर डायरेक्ट करके लिख दो, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। और अब हमको लिखना क्या है, इसके लिए कुछ लिखना है। तो यहाँ देखो ये 2 है, इस 2 से एक आगे जाओ, मिलता क्या है 3, क्लियर है। उस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, देखो 25 का स्क्वायर, आसान है ना। अगर हमको 35 चाहिए तो, अगर हमको 35 का स्क्वायर चाहिए तो सिमिलरली वही होगा, 5 का स्क्वायर कितना 25, और 3 से ज़्यादा कौन होता है 4, तो 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन देखो 1225, ठीक। अगर हमको 45 का लिखना है तो क्या करेंगे, सिमिलरली वही 5 का स्क्वायर 25, और 4 से एक बढ़ाओ ज़्यादा तो कितना होता है 5, उस 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 20। तो 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2025, 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1225, 25 का स्क्वायर तो ऑलरेडी सबको याद रहता है 625। तो ये वैलिड है सिर्फ उसके लिए जो अंतिम का अंक उसका 5 हो, ठीक है, जिस भी अंक का लास्ट 5 हो, और अगर उसको स्क्वायर करना हो तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, क्लियर है। तो चलो अब आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग चल रहा है उसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ h इक्वल टू कितना हो गया √64 प्लस 225, ठीक है। अब इसको जोड़ दो 9, और ये हो जाएगा हमारा 8, और ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये 289, ये वर्ग रूट किसका होता है, ठीक है, ये होता है हमारा 17 का। तो इस तरीके से h का भी वैल्यू पता हो चुका है। अब हमको निकालना क्या है 1 + cos स्क्वायर थीटा। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस ये cos स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर, और cos थीटा जो होता है वो क्या होता है B/H। तो ये हो गया 15/17 और इसका स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 + 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289। अब इसको जोड़ घटाव कर लेना, और जो हमारा जोड़ घटाव करने के बाद आएगा वही होगा आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्लियर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम लोग 24 से लेकर 23 तक डिस्कस कर लिए। इसमें एक्स्ट्रा क्या सीखे, कुछ कुछ स्क्वायर करने के शॉर्ट ट्रिक्स। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर है। देखो इस 25 नंबर में क्या बताता है कि कॉट थीटा का वैल्यू है 7/8। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम जो हमारा 25 नंबर है, ये बोर्ड में किसी ना किसी ईयर पूछा हुआ है, मतलब ये PYQ के अंतर्गत है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में शामिल है, ठीक। तो देखो इसी टाइप का क्वेश्चन ना बोर्ड पूछता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। तो ये सब जो बेसिक क्वेश्चन है ये पूछ सकता है। तो अब यहाँ तक तुम लोग देखो तो तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो जनरेट हो चुका है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चूंकि ये प्रीवियस ईयर है इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करके बताएंगे। ये 25 नंबर क्वेश्चन है और हमको दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू कितना 7/8, क्लियर। तो ये वैल्यू किसका होता है B/P का, अर्थात तुमको B और P मिल चुका है, ठीक है। H निकाल सकते हो, क्लियर, H निकाल सकते हो। अब एक नंबर में क्या है देखो, एक नंबर में
ये है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमको मिलता है कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में देखो, नीचे भी वही फॉर्मेट में दिया हुआ है, सेम टू सेम फॉर्मेट में। तो तुम चाहो तो इसको उस फॉर्मेट में लेके जा सकते हो, और नहीं तो तुम पहले इस नंबर को यहाँ पे सेट कर लो, यानी साइन का जो रेशियो होगा पी अपॉन एच उसको यहाँ लिख देना है, यहाँ पे पी अपॉन एच लिख देना है, यहाँ पे बी अपॉन एच लिख देना है, यहाँ पे बी अपॉन एच लिख देना है। वो लिखने के बाद तुम इस फॉर्मेट पे जा सकते हो। दोनों में से कोई भी काम तुम कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल क्या करेंगे, हम इसको पहले ही चेंज कर लेंगे। क्लियर। तो जब हम इस फॉर्मेट में लेके आएंगे तो ए का स्क्वायर, ए के जगह पे है कितना 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे है साइन तो यहाँ पे हो गया साइन का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, सेम उसी तरीके से ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब याद करो, अब यहाँ पे भी सेम वही है। ठीक है, अगर तुम इससे आगे सॉल्व कर पाते हो तो ठीक है, अगर सॉल्व नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे भी तुम पी अपॉन एच का वैल्यू रखो और यहीं से आंसर निकाल लो। ठीक है, मेरा क्या पर्पस है कि हम इसको सॉल्व करते करते सिमिलरली इसके तरह लेके चले जाएंगे, क्योंकि ये इसी का फॉर्मेट पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका और क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों ही सेम ही क्वेश्चन है, दोनों का आंसर भी सेम होने वाला है, और ये दोनों का दोनों कोट के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, चूंकि ये मेरा किया हुआ है, ये हमको पता है, तो हम उस तरीके से कर रहे हैं। अगर तुमको कहीं भी ऐसा लगे कि सर हमसे सॉल्व आगे होना मुश्किल है इस तरीके से, तो तुम लोग क्या करो, सिंपल रखो ना। ठीक है, सिंपल रखो एकदम, पी अपॉन एच का वैल्यू यहाँ पे रखो, बी अपॉन एच का यहाँ वैल्यू रखो, उसका स्क्वायर करो और आंसर निकाल लो जोड़ घटाव करके। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक और फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। हम बेसिक में ही एक और फॉर्मूला तुमको बताए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लेक्चर नंबर 2 में होगा शायद। ठीक है, ये सारा प्रूफ जो उस समय बताया है, ये होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हमको साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो हम कॉस को उधर भेज देंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, इसके जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ से कॉस भी निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ से दो फॉर्मूला हमारा बन सकता है, एक तो हमारा साइन के लिए देखो, एक हमारा ये फॉर्मेट बन सकता है, दूसरा फॉर्मेट एक और बन सकता है। जब इसको हम लोग साइन को उस तरफ भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे रख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों को जब हम यहाँ पे यूज करते हैं तो देखो क्या बनता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे यूज कर रहे हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस का भी स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। चूंकि दोनों पे स्क्वायर था तो हम लोग क्या कर दिए, टोटल का स्क्वायर कर दिए। अब कॉस अपॉन साइन हमारा क्या होता है, कॉट होता है। क्लियर, ये होता है कॉट, और कॉट का स्क्वायर है अर्थात कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्लियर, अब ध्यान से देखो, कॉट थीटा का वैल्यू पता है हमको 7/8, तो हम डायरेक्ट भी यहाँ रख सकते हैं। ये हो गया हमारा 7/8 उसका स्क्वायर, तो ये देखो 49/64। ये क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा बन गया और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बन गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या बोला था, कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, ये देखो कोट स्क्वायर थीटा में ही आ गया। ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो इसी का है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों साथ साथ बन गया। क्लियर है, तो हम तो इस तरीके से सॉल्व किए हैं। तुम लोग ट्राई करना डायरेक्ट वैल्यू को पुट करने के लिए पी अपॉन एच में और फिर निकालना, तो वैसे भी तुम्हारा सेम ही आंसर आने वाला है, 49/64 ही आएगा। क्लियर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर जाएंगे। 26 में क्या देखो बोलता है, 26 नंबर में हमारा क्वेश्चन देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे कहता है जांच करे कि इतना इक्वल टू इतना है या नहीं, यानी लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर है कि नहीं। तो ये जो जांच करने वाला क्वेश्चन था उसमें क्या करेंगे, हम लोग LHS साइड लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और RH साइड को लेंगे। तो उस साइड का दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे सेपरेटली, और फिर क्या करेंगे, उस वैल्यू को
दोनों के ऊपर चेक करेंगे कि इसका वैल्यू लेफ्ट का वैल्यू राइट के वैल्यू से बराबर है कि नहीं। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा आया है। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन आएगा फिर आप लोग उसको चेक कीजिएगा। सेम देखो नीचे भी है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अब देखो स्टार्ट हो गया है कि चेक करना है, प्रूफ करना है। तो अभी से क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा नए तरीके से सॉल्व करेंगे। हम थोड़ा सा इसको स्पेस खाली कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पहले दिया क्या हुआ है, ठीक है, जो पहले दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं 3 cot a इक्वल टू 4। तो यहाँ से cot को जब हम सेपरेट करेंगे तो ये cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। क्लियर है। अब हमको चेक करना है इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो कोई भी रिलेशन चेक करने से पहले हम हमेशा ये बोलते हैं कि जो हमारा रेशियो है वो कंप्लीट रेशियो को फाइंड कर लो। क्लियर है। जितना भी साइड होता है उसका वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो cot a इक्वल टू दिया हुआ है 4/3, अर्थात ये दे के क्या रखा है, ये दे के रखा है b/p का वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम h का वैल्यू निकालें तो h का वैल्यू निकलता कैसे है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और जब इसका हम लोग निकालेंगे तो ये होगा 5। क्लियर है। ठीक। तो देखो जो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स होता है ना उसका कॉम्बिनेशन होता है। अगर हमारा 3 है b या फिर p और 4 है हमारा b या फिर p, अर्थात बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 है, तो जो हाइपोटेनस होगा वो 5 होगा। अर्थात 3, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन चलता है राइट एंगल ट्रायंगल में। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा जो कॉमन है उसका हम बात करते हैं। दूसरा होता है 12, 5 और 13। ठीक है, 12, 5 और 13। इसमें क्या होगा कि अगर 12 और 5 दोनों में से कोई भी लंब और आधार है तो हाइपोटेनस हमारा जो है वो 13 होगा। ठीक है, जो कर्ण होगा वो हमारा 13 होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखो सेम कॉम्बिनेशन को यूज किए, 4 और 3 दोनों b और p का था, तो h हमारा डेफिनेटली 5 ही होने वाला है, उसको निकाल के भी चेक किए। तो 26 का 1 नंबर में क्या बोलता है कि ये हमारा दिया हुआ था, इससे क्या किए h निकाले। इतना प्रोसेस हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब हम सेकंड स्टेप में जा रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या करना है, हमको इसको चेक करना है कि इसके बराबर है या नहीं। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का दिया हुआ है और ये हमारा राइट हैंड साइड का दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दिया हुआ है, देखो 1 - tan स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 - tan स्क्वायर a, और यहाँ क्या दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर a। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, tan स्क्वायर a है, अर्थात हम लोग इसको लिख सकते हैं tan a का होल स्क्वायर। उसके बाद नीचे वाला को भी फिर से मॉडिफाई कर लो, tan a का होल स्क्वायर। क्लियर। ये हो गया अपना 1, और यहाँ पे tan a का होल स्क्वायर है, तो tan a होगा क्या p/b अर्थात 3/4, और उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होगा और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। नीचे भी देखो सेम है, सिर्फ प्लस है साइन का, अर्थात 1 + 9/16 हो जाएगा। तो जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन देखो कैसे होगा, ये 16 और इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, जो बच्चा वाला कैलकुलेशन होता था 1 और 16 का एलसीएम लेते थे। ठीक है, वैसे आपका स्टाइल कुछ भी हो, ठीक है, आपका स्टाइल जो भी हो कैलकुलेशन करने का, हम अपने स्टाइल से कैलकुलेशन करते हैं, आप अपने स्टाइल से कैलकुलेशन करना। क्लियर है। ठीक है, तो कैलकुलेशन देखो हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है, सिंपल सी बात है। तो तुम्हारा जो भी स्टाइल हो, फिलहाल हमारा स्टाइल ये होता है कि इस 16 हमारा यहाँ पे आएगा 16 - 19, ठीक है, और अपॉन 16। तो 16 में 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 16 में 9 जाएगा कितना होगा 7, अपॉन कितना हो गया 16, और ये कितना हो जाएगा देखो तो 16 9 25, 25 अपॉन कितना हो गया 16, और नीचे से 16 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7/25 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक है, ये हो गया 16 - 9, और ये हो गया 16 + 9 अपॉन 16 16, तो 16 16 कैंसिल, 7/25। अब हमको क्या करना है कि सेम चेक करना है हमारा कि RHS साइड में, ठीक है, RH साइड में ये 7/25 आता है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग फिर से करेंगे क्या, आर्च साइड का कैलकुलेशन। RH साइड में हमारा क्या दिया हुआ है देखो तो, RH साइड में हमको दिया हुआ है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा, और साथ ही साथ p का वैल्यू, b का वैल्यू
और एच का वैल्यू क्या है, तो एच का वैल्यू तो हमारा 5 है, पी का वैल्यू और बी का वैल्यू देखो क्या है, पी का 3 है, बी का 4 है, पी 3 है हमारा, बी हमारा 4 है। क्लियर। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर ए है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर, साथ ही इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर। कॉस ए का होल स्क्वायर अर्थात कॉस का रिलेशन, तो ये होता है बी अपॉन एच अर्थात 4/5 और इसका स्क्वायर होगा 16/25 माइनस क्या हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर, साइन होगा 3/5 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 9/25। क्लियर है। अब 16 में 9 घटाओ कितना आता है देखो, तो यहाँ पे भी हमारा 7 ही आता है और नीचे 25 ही आता है। तो देखो जो हमारा आर एच साइड आया वो हमारा एल एच साइड के इक्वल आया। ठीक है, वो हमारा एल एच साइड के इक्वल आया। तो आर एच साइड का वैल्यू अगर एल एच साइड के वैल्यू के बराबर आ गया, इसका मतलब ये प्रूव हो चुका। ठीक है, ये प्रूव्ड हो चुका। ठीक है, कि हमारा लेफ्ट साइड का वैल्यू राइट साइड के वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बराबर है या नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे यस, यानी कि हाँ ये बराबर है। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, जब भी चेक करने बोले या सत्यापित करने बोले अर्थात प्रूफ करने बोले तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को लेके परफॉर्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 का 2 नंबर है ना, ये क्या बोलता है, ये भी देखो सेम बात बोलता है, सेम स्टेटमेंट। ये तो सारा क्वेश्चन का स्टार्टिंग रहता ही है, इससे हमको कोई फर्क पड़ता भी नहीं। साइन देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन बी 90 डिग्री है। अगर तुम त्रिभुज बनाते हो तो ये उसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्लियर है, अगर तुम त्रिभुज बनाते हो तो ये उसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पर क्वेश्चन बनाने के लिए त्रिभुज बनाने की नीड है नहीं। फिगर बनाने की नीड तब होती है जब हम लोग बेसिक रूट्स निकाल रहे, बेसिक हम लोग रेशियोज निकाल रहे होते हैं, तब हमको ये जरूरत पड़ता है। फिलहाल क्या है कि tan a का वैल्यू दिया हुआ है 1। क्लियर, अर्थात p और b का वैल्यू मिल गया। h निकालेंगे हम लोग यहाँ से और फिर प्रूफ करेंगे ये। तो इसमें देखो आर एच साइड तो 1 है, एल एच साइड को लेकर सॉल्व करेंगे 2 sin a इंटू कॉस ए, वहाँ से हमको ऑटोमेटिकली 1 वैल्यू मिलेगा, तो वो आर एच साइड में जाके प्रूफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ये क्वेश्चन ऊपर वाले से भी बहुत आसान है। tan a का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस का और साइन का वैल्यू आपस में निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर आगे 2 है, एल एच साइड को सॉल्व करना है, वो एल एच साइड का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। क्लियर है। तो 26 नंबर क्वेश्चन को कर लेना। हम लोग बढ़ते हैं इससे थोड़ा आगे। क्वेश्चन नंबर, चलिए आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसमें क्या दिया हुआ है देखो, तो इसमें दिया हुआ है फॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लोग पहले की तरह क्या करेंगे, इसको करेंगे सेपरेट। इसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। क्लियर है। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी को p और b का वैल्यू बना देते हैं, सॉरी साइन होता है p और h का ना, तो p/h का वैल्यू मान लेते हैं। ये सिली मिस्टेक है, कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। वो वैल्यू भी देखो 3 और 4 के टर्म में दिया हुआ है, तो बहुत लोग को लगता है कि यही वैल्यू हो जाएगा। क्लियर, देखा हुआ वैल्यू लगता है, तो नहीं, ये पूरा का पूरा गलत है। आपको साइन का रेशियो बताया गया है कि p/h होता है, ना कि साइन स्क्वायर का वैल्यू p/h होता है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, पहले इस यहाँ पे साइन को अकेला बनाएंगे, अर्थात साइन को स्क्वायर से फ्री करेंगे। तो ये स्क्वायर से अगर फ्री करेंगे तो स्क्वायर हमारा इस तरफ जाएगा, तो वो क्या देगा इधर स्क्वायर रूट 3/4। अब देखो 3 पेयर में है नहीं, तो इसको हम लोग √3 लिखेंगे। 4 का पेयर बन जाता है कैसे, तो 2 × 2 करके जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमारा 2 × 2 में ब्रेक होगा, जो 2 का पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। तो अब हमारा जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू मिलता है हमारा p/h का, ना कि यहाँ वाला। ठीक है, तो ये सरासर गलत है। ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे p और h का वैल्यू बता देना 3 और 4, ये गलत है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू मिलता है p का √3 और h का वैल्यू 2। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 1 + cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे। सिंपल सी बात है, 1 लिखना है, देखो जो वैल्यू निकालना है वो क्या निकालना है 1 + cos थीटा का, तो 1 लिखना है, 1 हो गया, और cos थीटा का वैल्यू, ठीक है, b/h निकाल के रखो और जोड़ के आंसर निकालो। इतना ही तो करना है। अब इतना भी नहीं करोगे तो फिर तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा ना, एग्ज़ाम तो तुमको खुद ही देना है। ऐसा थोड़ा ना है कि तुम्हारे बदले कोई और जाके बैठ जाएगा। पहले हुआ करता था, भूल ही जाओ ये सब बात।
ठीक है, पहले बहुत हुआ करता था, किसी के बदले स्कॉलर बैठ जाया करता था। ठीक है, ये सब बिहार बोर्ड में कॉमन सी बात है, पहले हुआ करता था, अब नहीं। ठीक है, पता नहीं अब भी होता हो। तो tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन क्यू है। देखो क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन नंबर 28 तुमको हम नहीं बताते अगर ये नंबर्स में दिया हुआ था। यहाँ पे क्या किया कि नंबर्स को हटा दिया गया है। ठीक है, एक जनरलाइज फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हम इसको बताते हैं, कुछ लोग शायद ट्राई करेंगे तो वो मिस्टेक कर जाएंगे। यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है पी अपॉन क्यू, तो ये पी अपॉन क्यू दिया हुआ है, अर्थात ये पी अपॉन बी के बारे में भी दिया हुआ है। तो पी हो गया हमारा पी के इक्वल और बी हो गया हमारा क्यू के इक्वल। हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, एच निकालते हैं। एच होता क्या है, अंडर रूट पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर यानी क्यू का स्क्वायर। तो एच का वैल्यू हमारा यही निकला। देखो इससे बाहर हम निकाल पाएंगे नहीं, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। इसी को बोल रहे हैं ना सॉल्व करने के लिए, तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। और देयरफॉर ये हो जाएगा पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, पी साइन थीटा प्लस हो जाएगा क्यू कॉस थीटा। ठीक, तो ये हो गया पी, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, तो ये हो गया पी और एच कितना हो गया, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी रखो, क्यू कॉस का वैल्यू डालो, कॉस का वैल्यू कितना हो गया, क्यू अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसके नीचे जाते हैं, इसके नीचे वाला भी देखो सेम है, पी साइन थीटा ही है और नीचे भी क्यू कॉस थीटा ही है। ठीक है, बस फर्क किसका है, साइन का। तो हम लोग सेम को उठा के रख देते हैं, पी इंटू पी अपॉन हो गया रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर क्या हो गया प्लस क्यू इंटू क्यू अपॉन हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्लियर है, देखो इसको सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो। ये क्या होगा, पी इंटू पी, पी का स्क्वायर, नीचे एलसीएम लेंगे, सेम टू सेम एलसीएम आएगा। ठीक है, फिर से नीचे एलसीएम लेंगे, सेम टू सेम एलसीएम आएगा। ये एलसीएम आके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम आके कट जाएगा, तो ये कितना होगा, पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा और नीचे होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, यही आने वाला है। देखो ध्यान से, आंसर तो पता चल चुका होगा क्या आने वाला है। नीचे ऊपर वाला क्या, जो ये पार्ट है इसका पार्ट का एलसीएम क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन देखो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और नीचे का एलसीएम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो ये सबसे नीचे और सबसे यहाँ वाला पार्ट, इसका नीचे पार्ट इसका नीचे पार्ट दोनों कैंसिल, बचा क्या, ऊपर से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हो गया देखो आंसर। ठीक है, तो इजी था, बताया इसलिए क्योंकि तुम्हारा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकता था। तो क्वेश्चन नंबर 28 तक हमारा हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए।